क्या चीनी के बाद अब दाल आम लोगों को रुलाने वाली है? क्या दाल भी अब आम लोगों की थाली से गायब होने वाली है? आखिरकार दालों को लेकर अब क्या चिंता है, ये इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और साथ ही इस वक्त आपके इलाके में क्या भाव चल रहा है दाल चीनी का, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसे आपको पता है कि चीनी के रेट जो है इस वक्त आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में 60 रुपए से ऊपर जो है कीमत इसकी पहुंच चुकी है। सरकार कुछ एहतियाती कदम भी उठा रही है, चाहे वो स्टॉक लिमिट को लेकर हो, एक्सपोर्ट को लेकर हो, इंपोर्ट को लेकर हो, तमाम जो है नियम बदले गए हैं। इस बीच अब दालों को लेकर जो है चिंता बढ़ रही है। चीनी की बढ़ती कीमतों की चर्चा खत्म भी नहीं हो पाई थी कि अब दाल के दाम पर बात शुरू हो गई है। भारत में दालों की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। घरेलू उत्पादन में संभावित कमी और आयात घटने से बाजार में आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है। 2026 के पहले 6 महीनों में देश में दालों का आयात 31.80 लाख टन रहा है, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 32.27 लाख टन से 1.46% कम है। इसके साथ ही खरीफ सीजन में दालों की बुआई का रकबा भी पिछले साल से कम है। अगर उत्पादन भी प्रभावित हुआ तो त्योहारी सीजन में दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। जनवरी से जून 2026 के दौरान तुअर का आयात 5.05 लाख टन रहा। भारत को तुअर की बड़ी आपूर्ति अफ्रीकी देशों से मिली। मोजाम्बिक ने 1.83 लाख टन से अधिक तुअर भेजकर सबसे ज्यादा आपूर्ति की। इसके बाद म्यांमार से 1.23 लाख टन, तंजानिया से 1.01 लाख टन और सूडान से 49,000 के करीब 49,000 टन दाल लगभग आई है। कुल आयात में मामूली कमी है, लेकिन घरेलू उत्पादन पर मौसम का असर पड़ा तो आयात की कम मात्रा बाजार के लिए चिंता बढ़ा सकती है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त तक देश में 108.14 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हुई। पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 108.49 लाख हेक्टेयर था, यानी इस साल रकबा करीब 35,000 हेक्टेयर कम है। अरहर की बुआई 40.31 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल के 42.01 लाख हेक्टेयर से 1.69 लाख हेक्टेयर कम है। मूंग का रकबा भी 32.05 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल से 1.37 लाख हेक्टेयर कम है। अन्य दालों का रकबा 3.14 लाख हेक्टेयर रहा, जो 27,000 हेक्टेयर कम है। दालों की बुआई का रकबा भले ही करीब 108 लाख हेक्टेयर है, लेकिन अब चिंता फसल की पैदावार को लेकर है। दालों की फसल को बीज के चरण में अच्छी बारिश की जरूरत होती है। अगस्त के अंत से सितंबर के बीच अल नीनो के मजबूत होने के संकेत बताए गए हैं। इससे बारिश का पैटर्न प्रभावित हो सकता है और प्रति हेक्टेयर पैदावार पर असर पड़ सकता है। निजी मौसम एजेंसी ने 70% सूखे की आशंका जताई है। अगर मौसम खराब रहा तो कम रकबा और कम उत्पादकता दोनों मिलाकर दालों की उपलब्धता घटा सकती हैं। सरकार का कहना है फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है। सरकार ने करीब 30 लाख टन दालों का भंडारण तैयार किया है। इसमें अरहर, उड़द, मूंग, चना और मसूर शामिल है। सरकार बाजार की कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। अगर किसी दाल की कीमत में असामान्य तेजी आती है तो बफर स्टॉक से योजनाबद्ध तरीके से दाल बाजार में उतारी जाएगी। इससे त्योहारी सीजन में अचानक आपूर्ति की कमी को रोकने की कोशिश होगी। देश में हर साल कुल दलहन उत्पादन करीब 256.83 लाख टन होता है। इसमें चना दाल की हिस्सेदारी करीब 40% है, अरहर की हिस्सेदारी 15 से 20%, जबकि उड़द और मूंग की हिस्सेदारी करीब 8 से 10% है। इस साल आयात में कमी, कुछ प्रमुख दालों के घटते रकबे और मौसम की चिंता एक साथ सामने आई है। हालांकि सरकारी बफर स्टॉक कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फसल आने तक उत्पादन कितना रहता है और त्योहारी मांग बढ़ने पर बाजार में दालों की उपलब्धता कैसी रहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।